हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक, इसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। फिर इसके बाद परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं और परिमेय संख्याओं में अंश को धनात्मक बनाइए, हर को धनात्मक बनाइए, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही परिमेय संख्याओं को हम लोग हल कैसे करेंगे उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। साथ में परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए एक जो हम लोग लासा यानी लासा लेकर जो सॉल्व करते थे वो तरीका, साथ में एक और तरीका संख्या रेखा की सहायता से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या ठीक है। तो परिमेय संख्या से तात्पर्य है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम लोग एक ऐसे भी कह सकते हैं या फिर जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी संख्या कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। और यहाँ पर एक जो विशेषता होती है कि हर का जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, अर्थात हर का मान किसी भी स्थिति में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या का हर जीरो है या जीरो के बराबर है तो फिर हम कह सकते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या फिर नहीं होगी। अब जैसे कि 8 क्या परिमेय संख्या है, तो हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या है। अर्थात अगर कुछ नहीं लिखा है हर में तो हम वहाँ पर 1 मान सकते हैं। ठीक, जैसे 11/5 माइनस का 17/8, इस तरह से संख्या जो लिखी जाएंगी वो हमारी कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्याएं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अंश और हर के चिन्हों का मान कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है -8/5। ठीक, अब तुमसे जो क्वेश्चन कहा जाए कि इस संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए, तो संख्या के अंश को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक तरीका -8/5 यानी जो हमारी परिमेय संख्या उसको लिख लेंगे, फिर -1 से ऊपर गुणा और साथ में -1 से नीचे भी गुणा कर देंगे। यानी -1 से हमने इसलिए गुणा किया है, या ये कह सकते हैं हम उसी संख्या से ऊपर नीचे इसलिए गुणा कर रहे हैं ताकि अगर हम उस परिमेय संख्या को सरल करें तो फिर हमारी वही पूरी संख्या प्राप्त हो जाए, इसलिए हम इससे गुणा कर रहे हैं। तो अब जैसे -1 से ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे तो होगा क्या, 8 का 1 से गुणा होगा तो 8 × 8 और बटे में 5 का 1 से गुणा होगा 5 × 5। अब साथ में हम चिन्हों का गुणा यहाँ पर भी ध्यान देंगे। तो चिन्हों के गुणा में क्या ध्यान देना है हमको कि यदि समान चिन्ह की संख्याएं हों, समान चिन्ह की संख्याओं से तात्पर्य यानी पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी भी संख्या प्लस की हो तो उनका गुणा सदैव प्लस का ही आता है। यदि माइनस की पहली संख्या हो दूसरी भी माइनस की हो तो उसका भी गुणा सदैव प्लस आता है। और यदि पहली संख्या प्लस की है और साथ में दूसरी संख्या माइनस की है तो उसका गुणा माइनस आएगा। और यदि पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो उसका गुणा प्लस का आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि समान चिन्ह की संख्याएं हैं, समान चिन्ह की अर्थात प्लस प्लस हो तो हमेशा प्लस आएगा और माइनस माइनस हो तो हमेशा प्लस आएगा। अब अगर चिन्ह बदल जाते हैं यानी एक संख्या प्लस की हो जाए और दूसरी माइनस की, तो एक संख्या अगर प्लस की है और दूसरी माइनस की, अब इसमें चाहे प्लस की संख्या पहले हो या बाद में हो तो ऐसी स्थिति में उनका जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दोनों संख्या समान चिन्ह की थी यानी पहली भी संख्या माइनस की थी दूसरी भी माइनस की थी, तो यहाँ पर संख्या जो गुणनफल जो आएगा जो संख्या का वो आएगा प्लस का। दूसरा नीचे यहाँ पे जो हर में दिया गया 5 गुणे माइनस का 1 यानी एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है। चिन्ह देखेंगे यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं वो
अलग अलग लगे हैं, अर्थात असमान चिन्ह लगे हुए हैं, यानी पहला प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। तो जब अलग अलग चिन्ह की संख्या हो तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का अगर हम गुणा कराते हैं तो फिर वो जो गुणनफल आएगा वो सदैव ऋणात्मक आएगा। ठीक, इसी तरह से आगे हम जैसे कह सकते हैं, अगर दिया जाए कि अगर प्लस की संख्या दी जाए, जैसे 11 बटे माइनस, नीचे ऊपर अंश में 11 है, नीचे माइनस का 12। अब यहाँ पर कहा जाए जैसे हर को धनात्मक बनाइए, तो ऐसी स्थिति में हर को धनात्मक कैसे बनाएंगे, परिमेय संख्या को हम लिख लेंगे, फिर अंश में ऊपर -1 से गुणा, साथ में नीचे फिर हर में -1 से गुणा। अब गुणा कराएंगे संख्या का, 11 एकम 11 बटे 12 का 1 से गुणा होगा, 12 एकम 12। अब नीचे दोनों समान चिन्ह की संख्या है, समान चिन्ह की संख्या होने के कारण इसका जो गुणनफल आएगा वो प्लस का आएगा, और ऊपर असमान चिन्ह की संख्या है तो इसका जो गुणनफल आएगा वो माइनस का आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के अंश या हर को धनात्मक या ऋणात्मक रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ में अब एक और यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या p बटे -q लिखी है, यानी कोई संख्या लिखी है जिसका अंश तो धनात्मक है लेकिन हर ऋणात्मक है। तो यह जो संख्या होगी वो उस संख्या के बराबर होगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का अंश धनात्मक है और ऋण मतलब कि अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, तो हम उसके अंश को ऋणात्मक और हर को धनात्मक लिख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई संख्या -p बटे -q, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई परिमेय संख्या है जिसके अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो हम उसे p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो वह संख्या धनात्मक मानी जाएगी। अब इसको हम धनात्मक कैसे मानेंगे, जैसे -p बटे -q लिखा है तो हम -1 से ऊपर गुणा करेंगे और -1 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या होगा, p बटे q, ये तो गुणनफल आ जाएगा। साथ में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा, ऋण ऋण का गुणा धन, और नीचे भी ऋण ऋण का गुणा धन, अर्थात ये संख्या हमारी कैसी प्राप्त हुई, धनात्मक। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो वह संख्या धनात्मक संख्या के बराबर होगी। ठीक, अब हम लोग अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो अभ्यास पहला है 1A, ऐसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को सरल कीजिए, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें सरल करना है, सरल कीजिए। और सरल करना किनको है, कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 बटे 5, फिर प्लस दूसरी संख्या दी है -2 बटे 5। ठीक, तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हल करने से पहले हम लोगों को ध्यान क्या देना है, पहली संख्या में क्या कोई चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये ऐसे ही रहेगी साथ में। अब यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो दूसरी संख्या ब्रैकेट में लिखी है और वो है कैसी, ऋण की, तो एक साथ दो चिन्ह न लग नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस संख्या को कैसे ब्रैकेट लगा के लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे कैसे, धन और ऋण की संख्या का आपस में गुणा कराएंगे, तो धन और ऋण की संख्या का गुणा क्या आएगा, ऋण। आगे ये अब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक, अब देखेंगे क्या यहाँ पर दोनों संख्याओं के हर बराबर हैं, और यदि हर बराबर हैं तो हम फिर आगे करेंगे क्या, सिर्फ इनको एक बार लिख लेंगे और अंश को जो भी चिन्ह लगा होगा उस चिन्ह को हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे माइनस का चिन्ह लगा था तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यदि हर बराबर हैं तो हम उन्हें एक बार लिखेंगे और अंशों को आपस में, यदि माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे और प्लस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर घटाना का था चिन्ह
ऋण का चिन्ह लगा था, इसलिए हम दोनों को आपस में घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा 2/5। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हम आगे संख्याओं को सॉल्व करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा -4/-5। फिर प्लस अगली है माइनस यानी 2/-5। ठीक, तो अब यहाँ पर दोनों संख्याएं अंश और हर दोनों ऋण की हैं। तो हमने बताया था कि यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक हों तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो संख्या है, यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक हैं तो वो संख्या कैसी है, धनात्मक है, अर्थात हम उनके दोनों चिन्ह हटा सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये भी ऋण की है, ये भी ऋण की, दोनों ऋण आपस में जो है भाग में समान चिन्ह है तो दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, धन और ऋण दोनों का आपस में गुणा होगा। या ये कह सकते हैं कि जैसे ये संख्या लिखी है 2/-5, तो हमने बताया था कि यदि कोई भी संख्या p/-q लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस का p/q। अर्थात यदि अंश ऋणात्मक है तो हम चिन्ह हर में भी लगा के लिख सकते हैं, यानी अंश से हटा के हर में लगा के लिख सकते हैं, और यदि हर में लगा है तो हम उसे अंश में लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये चिन्ह हम अंश में अगर ऊपर ले जाएंगे तो धन और ऋण का आपस में गुणा होगा तो भी यहाँ ऋण आ जाएगा, या ऐसे हम दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण की संख्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का। अब संख्या हम लिख सकते हैं 2/5। अब यहाँ ध्यान देना, दोनों संख्याओं के हर बराबर है। यदि हर दोनों संख्याओं के बराबर है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे और अंश आपस में जो चिन्ह लगा होगा उन चिन्हों को लगा के हम लोग जोड़ घटा लेंगे। यदि प्लस का है तो जोड़ लेंगे और माइनस का है तो घटा लेंगे। तो 4 में से 2 घटेगा, आ जाएगा 2/5। यही हमारा आंसर। ठीक, इसके बाद जो अब अगले नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि जो भी ये सब प्रश्न हैं, क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, अब उनकी बात उन्हें संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। ठीक, हर है 4 और यहाँ पर हर है 2। तो इन संख्याओं के हरों को बराबर करने का एक तरीका है, या तो लासा लेके करें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं अनुमान विधि के द्वारा कि यहाँ जैसे दूसरी संख्या का हर कितना है, 2 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 4 के बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें नीचे, तो 2 से हमें गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस का 2 3 6 और बट्टे में 4। ठीक, अब इतना कर लेने के बाद अब हमें क्या देखना है कि जब हर बराबर हो जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि विस्थापन कितना कितना हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम विस्थापन की बात की जाए कि विस्थापन कितना होगा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विस्थापन कितना आएगा, 1/4 का आएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विस्थापन कितना आएगा, 1/4। तो 1/4 विस्थापन आएगा। और अगर विपरीत दिशा की बात की जाए, जैसे ये संख्या प्लस की है, दूसरी है इधर, यानी ऊपर यानी 3 जाएगा धन दिशा में विस्थापन, और ये -6 जाएगा ऋण दिशा में, यानी विपरीत दिशा में विस्थापन। ठीक, तो विपरीत दिशा का विस्थापन कितना है, -6, और धन दिशा में कितना है, यानी 0 से धन दिशा में जाएंगे तो 3। ठीक, अब यहाँ पर संख्या रेखा बना लेंगे हमको ऐसे, बीच में हम मान लेंगे कितना, 0, इधर जाएंगे प्लस की संख्या है, यानी ये जो विस्थापन कितना है, 1/4 का है, तो हम वही 1/4 यहाँ लिखते जाएंगे, 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, बस, क्योंकि धन दिशा तक हमें 3 तक जाना है तो हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। इसके बाद ऋण दिशा में -1/4, यानी जितना इधर प्लस में गया है वैसे ही माइनस में जाएंगे, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4, माइनस का 5/4, माइनस का 6/4। ठीक,
अब हम यहाँ प्लस पर आएंगे यानी 0 पर, और 0 से हम देखेंगे हमें कितना आगे जाना है धन दिशा में 3, तो हम 0 से गए धन दिशा में ये 3। ठीक, अब यहाँ से हमें कितना जाना है, यानी क्योंकि 3 में घटाना है ना, तो हम 3 से काउंट करेंगे विपरीत दिशा में। अगर हमें जोड़ना होता, यदि हमें जैसे यहाँ हमें घटाना है तो हम धन की संख्या में घटाना है ना 3 में, तो हम 3 से पीछे की ओर जाएंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या में पीछे मिलेंगे। ठीक, और यदि हमें जोड़ना होता तो हम क्या करते, इसी के आगे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमें घटाना, कितना घटाना, -6, तो -6 हम लोग पीछे की दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ कितना आएगा, जैसे ये -3 हो गया, तो ये कितना हमारा, यानी हम कितने अंक आगे आ गए, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक, 3, अभी जाना कितना हमको 6 अंक पीछे आना, 3 4 5 और 6, यानी ये हमारी संख्या आएगी। ठीक, यहाँ पे ठीक, तो हमें कितना विस्थापन, हम यानी हमें कितना इधर चलना था, 3 चलना था, तो हम ये 3 इस दिशा में चल गए। अब हमें पीछे की दिशा में कितना जाना है, तो हमें पीछे की दिशा में जाना है कितना, 6, तो यानी पीछे की दिशा में यहाँ से काउंट करेंगे, तो यहाँ से चलो, यानी 1, यानी उस अंक को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे पहुँचेंगे हम। तो यहाँ से ये हमारी लाइन ऐसे जाएगी, ये यहाँ तक, और ये ऐसे, तो हमारा ये चित्र ऐसे बनेगा। ठीक, यानी उतना स्पष्ट नहीं बन पा रहा है, ज़रा दोबारा ध्यान से देखें कैसे बनाना है। हम 0 पे हैं, हमें देखना कितने अंक किस दिशा में जाना है, तो यहाँ धन की संख्या है 3, तो हम धन दिशा में 3 अंक गए। फिर यहाँ पे हमें -6 जाना है विपरीत में, क्योंकि 3 में से घटाना है, तो हम यहीं से काउंट करेंगे ऐसे पीछे। ठीक, तो यहाँ से ये 0 था, तो यहाँ से ये तो हमारा 3, यानी हमें 6 पीछे जाना है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया -3। तो अब यहाँ पे जहाँ पे हम पहुँचेंगे वही हमारा आंसर निकल के आएगा। है बस समझ, वो जो जिस अंक पे हम पहुँचेंगे, यानी -6 हम विपरीत दिशा में विस्थापित हुए थे इस दिशा में, -6 यानी -6/4, तो 4 ये 3/4 का धनात्मक इधर था, -6/4 ये इस दिशा में, तो ये जो आएगा हमारा आंसर, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3/4। जैसा आपको यहाँ से देख सकते हैं हम दोनों के हर बराबर एक बार लिखेंगे, अंश आपस में घटा लेंगे, तो कितना आएगा, 6 में से 3 घटा, -3/4। समझ में आ गया ना कि हम विपरीत दिशा में चलेंगे, जितने अंक विस्थापन कहा गया है उतने अंक पीछे जाएंगे, जहाँ पे हमारा बिंदु पहुँचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है -3/-4, फिर +5/-6। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो यह आ जाएगा 3/4, क्योंकि दोनों संख्या ऋण की, इसलिए हम इन्हें प्लस में लिख सकते हैं। धन ऋण का गुणा, यह आ जाएगा ऋण 5/6। अब दोनों का हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का एक तरीका अनुमान से कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम दोनों का लासा ले लें। तो लासा 4 और 6 का लासा लेंगे, तो कितना आएगा, 4 और 6 का लासा, 2 से कटेगा, 2 से काटा, 2 दूना 4 और 2 तीन 6, फिर 2 से काटेंगे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और ये 3, ऐसे नोट होगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इनका लासा क्या है, 2 दूना 4 और 3 12, तो इनका लासा आ जाएगा 12। तो हमें लाना कितना है, यानी एलसीएम कितना आया,
जो एलसीएम कितना आ गया 12। तो हमें 12 इनके हर में बनाना है। तो 12 कैसे बनाएंगे, तो 3/4। अब यहाँ पर हर में किस संख्या से गुणा करें 12 आ जाए, तो अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। तो 3 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो 3 से हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी संख्या -5/6। अब अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। तो इसमें 2 से नीचे गुणा किया तो 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 4 तिया 12, फिर माइनस का 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर हम विस्थापन देखेंगे कितना होगा। तो विस्थापन हमेशा जो है अंश में तो एक ही रखना है, ठीक। अब यहाँ पर विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन कैसे निकालना है, अंश में हमेशा ऊपर 1 रखना और हर में जितना है, जब हर बराबर हो तो जो बराबर है वही रख देना, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो 1/12 के बराबर होगी। तो अब हम संख्या रेखा बना लेंगे, ये ठीक। यहाँ पे अब की बार हमें 9 जाना है प्लस दिशा में, तो हम ये छोटा ही बनाएंगे क्योंकि 9 में से घटाना है हम 10, तो हमें एक ही अंक पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 0, फिर ये 1/2, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। क्योंकि 9 तक जाना था तो हम सिर्फ 10 तक ही ले जाएंगे। ऋण दिशा में माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का ये 3/12 तक बच गए। तो सबसे पहले हम 0 से धन दिशा में जाएंगे। ये हमारा 0 है, 0 से धन दिशा में जाएंगे। तो धन दिशा में जाएंगे, कितने अंक में जाना है 9। तो यहाँ से ये 9 अंक चले यहाँ तक, ये हमारा, ठीक। अब यानी ये कितना हमारा है 9/12। अब हमें कितना जाना है पीछे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितना जाना है -10 के बराबर। अब गिनो 1, 8 से गिनेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या दिए 8 9 और ये 10, यानी यहाँ तक आएगा ये, ठीक। ये तो संख्या रेखा की सहायता से हमने मान कितने निकाला, ये कितने तक पहुंचा -1/12। तो इसका जो आंसर कितना आएगा -1/12 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमको चेक करना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है हर को लेकर, यानी हर का लासा लेकर, सरल कीजिए, ठीक। तो हर का लासा लेकर हल करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/12, फिर प्लस -7/16। तो यहाँ पर लासा लेके सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे 12 व 16 का लासा लेने पर,
अब लासा कैसे लेंगे, 12 और 16 को लिखेंगे और यहाँ पर एक साथ गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा, पहले 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और ये आ जाएगा 2 चक्को 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 तो ऐसे हो जाएगा, नोट हो जाएगा और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 ऐसे आ जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 3 से काटेंगे 1 1। तो लासा इनका कितना आया, लासा इनका क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, नहीं 4 बार 2 है और 1 बार 3, तो आपस में गुणा कराओ सबका। 2 का 2 से गुणा होगा 4, फिर 4 का 2 से गुणा 8, फिर 8 का 2 से गुणा 16, 16 का 3 से गुणा, ये आ जाएगा 16 48, यानी इनका लासा कितना आ गया 48। तो अब 2 तरीके हैं, एक तो तरीका ये कि पूरे के नीचे यानी पूरे बड़ा बटे के नीचे 48 लिख के सॉल्व कर लो, या फिर हम क्या करें अलग अलग संख्याओं के नीचे हर बराबर कर लो। तो यहाँ पर जैसे पहले परिमेय संख्या 5/12, 5/12 यहाँ हर है 12, 12 में किस संख्या से गुणा करें कि 48 हो जाए, तो इसके लिए या तो ये करो कि 48 को यानी पहली संख्या के हर से भाग दे दो, तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार बचौक 48, तो निकल आएगा जो संख्या भाग फैला जाए उसी से ऊपर नीचे गुणा करा दो। फिर आगे यहाँ पे चिन्ह धन और ऋण का गुणा, यहाँ क्या जाएगा ऋण, फिर 7/16 और 16 से भाग देंगे 48 को तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 से ऊपर गुणा और 3 से नीचे भी गुणा, तो ये आ जाएगा 5 को 20 और बटे बचौक 48 माइनस का 7 21 बटे 16 48, दोनों के हर बराबर हैं, एक बार लिख लेंगे और अंश आपस में घट जाएंगे। तो 21 में से 20 कटे कितना बचेगा माइनस का 1/48, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है -3 बटे -11, फिर प्लस -4 बटे 33, तो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 3/11, यानी ये चिन्ह दोनों कट जाएंगे, 3/11 और धन ऋण का गुणा ऋण दिया जाएगा 4/33। फिर क्या करना है 11 और 33 का लासा ले लो, तो ये कटेगा सबसे पहले 3 से, तो 11 से 11 कटेगा नहीं तो ऐसे ही उतार लेंगे, और ये 33 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 11 11 से ही कटेगा तो 1 और ये 1, तो 3 और 11 का लासा यानी 11 और 33 का लासा कितना आया 11 और 33 का लासा यानी 11 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 33। तो अब क्या करेंगे पहली संख्या लिखेंगे 3/11 और 11 से इसको भाग दो कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3 से नीचे उड़ा और 3 से ऊपर भी उड़ा, फिर माइनस चिन्ह लगा था माइनस चिन्ह लगा लो 4/33, इसमें 33 से 33 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 से ऊपर उड़ा और नीचे भी 1 से उड़ा। अब गुणा करा लो आपस में, तो 3 त्रिका 9 बटे 11 33, फिर -4 एकम 4 बटे 33। अब दोनों के हर बराबर हैं, एक बार लिख लो, ये आ जाएगा 9 -4, 9 में से 4 घटा 5 बटे 33, ये है आंसर। ठीक, इसके बाद इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल दिया गया है 2 + -11/9, ठीक, और दूसरा सवाल दिया गया है -3 प्लस -2 बटे -3। तो यहाँ ये पहला वाला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे
अंश में लिखा है 2, हर में कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। अब ध्यान, ऋण का गुणा करो, ऋण आ जाएगा, यह आ जाएगा 11/9, 11/9। अब क्या करना है, 1 और 9 का लासा लेंगे तो यह आ जाएगा 9, 1 से 9 को भाग दो 9 आ जाएगा, और 9 का 2 से गुणा तो ये आ जाएगा 18। फिर माइनस 9 से 9 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 11 से गुणा तो 11 कम 11, तो 18 में से 11 घटा दो तो ये बचेगा 7/9, ये है आंसर। इसी तरह से इसका 2 नंबर सवाल यहाँ लिखा है -3, फिर ये दोनों अंश और हर दोनों संख्या ऋण की हैं तो इन्हें हम लिख सकते हैं +2/3। इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, दोनों का लासा लेंगे 3 आ जाएगा, 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 से गुणा 3 3 का 9, फिर प्लस 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 2 से गुणा 2। इसके बाद माइनस में 9 में से 2 कटेगा, बचेगा -7 में 3। बस यही है हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों ये हमारी आज की पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये पूरी आप एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट लगा सकते हैं।